Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. In the continuation with this chapter, part 4 now, and probably we are coming to conclude this chapter today in today's class. This is very, very important as far as exams are concerned and obviously from knowledge point of view. आप देखिए हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या सबके लिए एक जैसा रहा? नाउ द ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा. नॉट फॉर प्रोड्यूसर्स बट इट वाज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स. नाउ फर्स्ट पॉइंट, एमएनसीज जो है दे हैव increased their investment in India for the last 20 years, which means कि उनके लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल था. क्या इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल था? एंड द आंसर इज यस. MNCs have been interested in industries as cell phone, automobile, electronics, but these products have a large number of well-off buyers. In these industries, new jobs they have been created. Also, local companies, they are supplying raw material to these industries. They have prospered. Now, the next is about the second decade. It has been very much beneficial for, I told you, for the investors. And next, it was very much beneficial इन्वेस्टर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी. कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहा ये. एंड नाउ the next is that top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. They have invested in new technology, production methods increase हुए, successful collaboration हुई. Third point, globalization has enabled some large Indian companies कि वो MNC बन गई. जैसे मैंने आपको LG का एग्जांपल दिया था, then Ranbaxy, Infosys, and Sundaram Fasteners. These are the another examples. Now the globalization has created opportunities for providing services also, particularly in IT sector. Call centers क्या है? Call centers बहुत evident example हैं, and they are giving jobs and employment to educated youth. Not highly educated, but they are providing services to educated youth. Besides a host of services like data entry, accounts, and these are administrative tasks. And besides that, even when they are opening the factories, you know that अगर मैं कहूँ कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ओपन करने से एक चाय वाले को भी फायदा होता है. आप देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ में आप देखते हैं कुछ, ये मैं एग्जांपल्स ऐसे बताती हूँ जो आप बहुत सिंपल है और बहुत डेली लाइफ में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. चाय, जहां जहां बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, छोटे छोटे चाय वालों के कियोस्क होते हैं. आप कहीं भी घूमने जाते हैं साथ में, मेनली अगर आप बहुत ये हिल स्टेशन वगैरह में जाते हैं तो आपको चाय वालों के कियोस्क जो है वो छोटे छोटे मिलेंगे. एंड देन तो दे आर एक्सपोर्टेड. Then, besides a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries like India, and they are exported to developed countries. Now, I am coming to the negative impact. देखिए ये वैसे तो बॉक्स की इंफॉर्मेशन है, पर जो आपने याद करना है और पढ़ना है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है. आपको केवल उतना ही करना है. इसमें से नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत गहरे हैं. स्मॉल प्रोड्यूसर्स दे कॉम्पीट और पैरिश. अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देने के लिए. आपको शायद, आप तो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको हमारे पहले कंट्री में ये बिगस्टन टीवी, बीपीएल, ईसी टीवी, स्टैंडर्ड टीवी, जेके टीवी, सबसे पहला पुराना टीवी जो था वो जेके टीवी. और एमएनसीज की आंधी में, ग्लोबलाइजेशन की आंधी में ये सब कंपनीज जो है वो पैरिश हो गई. तो राइजिंग कंपटीशन ये एक एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ लीजिएगा. तो ये कई कंपनीज, अगर आपको, अगर अगेन आपको शायद नहीं पता होगा और कंफर्म्ड है कि नहीं पता होगा, पहले ये आपके जो लैपटॉप्स वगैरह हैं, या ये पहले लैपटॉप ऐसे होते ही नहीं थे. पहले डेस्कटॉप वगैरह कंप्यूटर बहुत बहुत
ओल्ड टाइम में जो कंप्यूटर थे वो असेंबल भी किए जाते थे, और इनके काम बहुत लोगों ने स्टार्ट किए थे, घरों घरों में स्टार्ट किए थे, और बहुत चल रहे थे उनके काम। तो ये असेंबलिंग वर्क धीरे धीरे कम हो गया और खत्म हो गया। रीजन इसका खत्म होने का, बिकॉज इन असेंबलिंग वर्क ये काम जो है कंप्यूटर, जो बिल्कुल रेडीमेड कंप्यूटर, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ अदर कंट्रीज बिकेम वेरी चीप एज कंपेयर टू द असेंबल्ड वन। तो वो लोग जो है वो काम खत्म हो गया, उनकी फैक्ट्रीज शट डाउन हो गए, जैसे अभी आपने कोविड में देखा। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि ये सब चाइना एंटर हो गया, सेवरल यूनिट्स वर शट डाउन, और वर्कर्स जो है वो बिल्कुल जॉबलेस हो गए। स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। थर्ड पॉइंट जो बहुत ज्यादा, कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। आप देखिए, क्योंकि कंपनीज बहुत आ गई, कंपटीशन हो गया। आप सुनते हैं ना कि मेरा कजन इधर एमएनसी में है, उधर एमएनसी में है, पर एमएनसी का एक कल्चर है हायर एंड फायर। दे गिव द एम्प्लॉयमेंट, बट इफ यू आर नॉट गिविंग देम द रिजल्ट एंड दे विल जस्ट फायर। अभी आपने देखा मेटा का जो टेक ओवर हुआ, और पराग अग्रवाल, उनको बाहर कर दिया। बड़े बड़े, मतलब ये दीज आर द बिग विग्स जिनकी मैं बात बता रही हूँ, छोटे छोटों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, दो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन टेक ओवर और कंपनी के डिसीजन थे, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। कंपटीशन एंड अनसर्टन। अभी आप देखिए कि फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने अपने बहुत अपोलोजाइज किया है उन्होंने, कि उनको बहुत मजबूरी में कई लोगों को, बिल्कुल, क्योंकि फेसबुक जो है वो, उसकी रेटिंग बहुत लो हो गई, तो उनको अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम करनी पड़ी, और इसलिए कम करनी पड़ी उनको कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कम से कम उन्होंने 20 to 30% लोगों को जॉब से निकाला है, दो दे आर गिविंग देम 3 or 4 months सैलरी, बट दे हैव मेड देम जॉबलेस। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन, faced with growing competition, most employers they prefer to employ workers flexibly। जब सीजन है, एम्प्लॉय कर लिया। जैसे आपने ग्लोबल ग्लोबल हिस्ट्री के चैप्टर में, कि जब ये प्रोड्यूसर्स के पास में सीजन होता था क्रिसमस कार्ड का, वो वर्कर्स को एम्प्लॉय कर लेते थे, उसके बाद उनको बाहर। और कोई सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं थी, काम का कोई एंड नहीं है। ऐसा नहीं है 5 to 6 hours, whenever there is a season they had to work and without overtime। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये एग्जाम्पल है इसमें। तो लार्ज एमएनसीज देखिए आप, इन यूरोप एंड अमेरिका दे ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स को, और इंडियन एक्सपोर्टर्स अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए दिन रात जो है वो काम करवाते हैं, एंड ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट, एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस। तो एक्सपोर्टर्स लेबर कॉस्ट को कम करते हैं, वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन परमानेंट बेसिस, अब वो टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉय करते हैं। वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट in very long working hours, work night shifts on a regular basis, so wages are low and workers are forced to work overtime। एंड नाउ द कंडीशन एंड द हार्डशिप जो हैं, जो लोगों को झेलनी पड़ती हैं, दे आर, मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर दे डोंट गेट, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं तो भी उनको कोई भी एज सच प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये तीन आपके सामने नेगेटिव इम्पैक्ट है, और तीन पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, कंज्यूमर्स आर द मोस्ट वन हु आर बेनिफिशियल। फर्स्टली दे आर गेटिंग मीनिंगफुल चॉइस, एंड अनदर दैट दे आर गेटिंग इकोनॉमिकल रेट्स, कम प्राइस में क्वालिटी अच्छी, ये जो है ये कंज्यूमर्स को इससे बहुत बड़ा फायदा है। नाउ वी आर टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। आप देखिए, above in evidence, जैसे आपने अभी देखे, ये नेगेटिव पॉइंट्स इंडिकेट करता है दैट नॉट एवरीवन इज बेनिफिटेड, there are many people who have not shared the benefits since globalization is now a reality। आप देखिए, इसको तो आप नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन फेयर क्या है? फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और अभी टेस्ला कंपनी की कार्स को इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में भी, एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
So its policies must protect the interest not only of the rich and powerful, पर कंट्री के आम लोगों का भी वो उसमें। और एक जैसे वॉलमार्ट का एक रिटेल चेन स्टार्ट होने वाली थी, बंद हो गई वो, लोगों ने, स्मॉल जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बंद हो गई वो। सो लेबर लॉज को और चेक करना कि वर्कर्स को क्या उनके ड्यूज मिल रहे हैं, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स to improve their performance all the time. They become strong enough to compete. If necessary, the government can use trade and investment barriers also. Fairer rules के लिए it can also align with other developing countries. In the past few years, massive campaigns and representation by people's organization, उन्होंने influence किया important decisions को relating to trade and investment at WTO. एंड सो माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए, ये है नियो लिबरलिज्म का, ये हांगकांग में डेमोन्स्ट्रेशन हुई डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट। तो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज फार एज यू कैन। दिस इज माय रिक्वेस्ट। लाइक करिए, शेयर करिए, हेल्प मी टू ग्रो इन दिस चैनल।